बिना मेहनत किए ही चुटकियों में वजन घटाएं। फिट और एक्टिव तो हर बंदा दिखना चाहता है, लेकिन जब बात उसके लिए मेहनत करने की आती है तो लोगों को नानी याद आने लगती है। क्योंकि लोग वजन तो घटाना चाहते हैं, लेकिन डाइटिंग करने का टाइम नहीं है, या फिर सुबह सुबह दौड़ने में आलस आता है। सुबह नाश्ते में घी और मक्खन में तैर रहे पराठे बनाना तो आसान लगता है, लेकिन जब दलिया या फिर ओट्स जैसी हेल्दी चीजें बनाने की बारी आती है तो लोगों को बुखार चढ़ने लगता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमारा भैया वजन नहीं घटता, हमें आलस लगता है, शरीर में बीमारियां वगैरह वगैरह हो रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके वजन को घटाने और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ ऐसी रामबाण चीजों को आपको बताएं जिसमें ना मेहनत लगती है और ना ही ताकत। उसका असर बिल्कुल चमत्कार की तरह होता है। बस आपको सुबह इन 6 आदतों को अपनाना है, जिसमें बिना मेहनत के ही आपका वजन और स्किन के साथ साथ पूरे शरीर में फर्क दिखना शुरू होगा। क्या सुबह की इन आदतों की वजह से पहले तो आपका रूटीन जो है ना वो पूरी तरह से मेंटेन रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी सेहत में भी चमत्कारिक असर देखने को मिलेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाएगा, जिससे आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि इन आदतों से इनको अपनाने के बाद आपका फोकस या कहें कि कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों, सुबह की सबसे पहली आदत के बारे में बात करते हैं, वो है आपके दिन की शुरुआत। वैसे तो आमतौर पर एक स्वस्थ और बेहतर दिन की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आसानी से सबके पास मिल जाती है, और वो है पानी। जी हाँ, पानी से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है। बस आपको करना यह है कि सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करनी है, क्योंकि जो गुनगुना पानी होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और वजन घटने में मदद मिलती है। इसलिए सबसे पहले जैसे आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, डायरेक्ट रसोई में जाएं और एक बर्तन को गैस पर रखकर उसमें 1 गिलास पानी डालें, और जब पानी गुनगुना हो जाए तो उसे 1 गिलास में डाल दें और तसल्ली से एक जगह बैठकर धीरे धीरे पिएं। पानी पीने की एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी पूरे गिलास पानी को एक साथ नहीं पीना चाहिए, आपको उसे धीरे धीरे करके पीना चाहिए। वरना जब लोग एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते ना तो उन्हें पेट में बहुत ही दर्द होता है, या फिर कहीं के भरा भरा महसूस होता है। अब अगर आप भी सुबह उठते ही चाय की चुस्कियां लेने पहुंच जाते तो दोस्तों यहाँ पर भी हम आपको रोकना चाहेंगे। अगर आप सुबह की चाय पीने के बजाय गर्म पानी में नींबू और शहद लेना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर खुश हो जाएगा। चाय से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, लेकिन थोड़ी देर बाद चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। ऊपर से जो दूध और चीनी वाली चाय हम और आप पीते हैं ना, वो फायदेमंद भी नहीं होती, उल्टा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में अगर आप सुबह चाय की जगह गर्म पानी में नींबू का रस और शहद डालकर पीना शुरू करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। पहली बात तो ये आपके वजन घटाने में मदद करेगा। दूसरी बात, नींबू के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपको बीमारियों से दूर रखते हैं। नींबू पानी का लगातार सेवन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है और आपके शरीर में लगातार विटामिन पहुंचते रहते हैं, जो हर तरह से आपको एक बेहतर हेल्थ देने में मदद करते हैं, जो चाय कभी नहीं दे सकती। इसे बनाना भी आसान है, बस 1 गिलास गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस डालें और 1 चम्मच शहद डालकर उसे धीरे धीरे से पी लें। अब दोस्तों, ये तो हुई चाय और नींबू पानी की बात। सुबह की जो अगली सबसे अच्छी आदत है वो ये है कि आपको सुबह सुबह सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो धूप होती है उससे ना सिर्फ हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, बल्कि हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ऐसे में अगर आप हर रोज आधा घंटा भी अच्छी धूप ले लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। अगर आपका काम कुछ ऐसा है कि सारा दिन आपको एक कमरे में बैठकर काम करना पड़ता है तो सुबह की धूप का फायदा जरूर लें, फिर बाकी दिन भले ही आप अपने कमरे में या फिर ऑफिस में बैठकर अपने काम को निपटाते रहें। अगर आपके घर में अच्छी तरह से धूप आती है या फिर थोड़ी बहुत धूप भी आती है तो कोई बात नहीं, वहां बैठकर आप योगा कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों ही चीजें नहीं करनी है तो आप कोई बुक या मैगजीन पढ़कर भी अपना टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आपको सुबह की धूप जरूर लेनी चाहिए। और अगर समय की कमी है तो अपने रूटीन के काम को वहीं पर बैठकर कर लें, जैसे कि सब्जी काटना या फिर कपड़ों को तय करना या बाकी के काम जो आप धूप के सामने आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपकी बॉडी को फायदा भी मिलता रहेगा। दोस्तों, हम मानते हैं कि सुबह के टाइम पर इंसान को आलस आता है, लेकिन अगर आपको एक बेहतर और स्वस्थ शरीर चाहिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे में बस ज्यादा नहीं, कम से कम 15 मिनट या फिर आधे घंटे बाहर खुली हवा में टहलना फिर दौड़ लगाना आपके लिए वेट लॉस की जर्नी की तरह है, उसे और भी ज्यादा ये तेज कर देगा। क्योंकि जब आप अपने शरीर को हिलाते हैं तो शरीर का हर एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है, खून का बहाव तेज होने लगता है और शरीर में अलग अलग प्रकार के फायदे देखने को मिलते हैं। यही वजह है जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं उनका शरीर लगातार काम करता रहता है, जिसकी वजह से बीमारियां उन्हें छूने तक का नाम नहीं लेती और उनका शरीर हमेशा फिट और एक्टिव बना रहता है। आप कभी भी किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंसान को मोटा नहीं देखेंगे, वह हमेशा एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, जिसमें उनका आधे से ज्यादा काम तो दौड़ने भागने में ही हो जाता है।
इसलिए अगर आप भी एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा में या तो वॉक कर लीजिए या फिर जॉगिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो आधा घंटा जल्दी उठ जाएं, लेकिन इससे अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि जो ताज़ी हवा मतलब ऑक्सीजन आपको सुबह वॉक करने से मिलती है वो शाम को वॉक करने से नहीं मिलती। सुबह हरी घास पर चलने से भी आपको बहुत फायदा मिलता है और दिमाग भी रिलैक्स रहता है। अगर हर रोज घर से बाहर निकलकर वॉक करना आपको मुश्किल या फिर बोरिंग लगता है तो आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि आप वॉकिंग करते टाइम आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर अपने दोस्तों वगैरह के साथ ग्रुप में बाहर जा सकते हैं। या आप हर रोज कुछ नया कर सकते हैं, जैसे कि कभी बैडमिंटन खेल लिया तो कभी वॉलीबॉल, कभी एक्सरसाइज कर ली तो कभी रनिंग। अपने रूटीन में अलग अलग और नई नई चीजों को लाने से आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह के नाश्ते की। दोस्तों, जो हमारा सुबह का नाश्ता होता है वो दिन भर का सबसे ज़रूरी मील होता है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस ना करें, क्योंकि वजन घटाने के लिए कम खाना कोई उपाय नहीं है बल्कि हेल्दी खाना उपाय है। अगर आप दिन भर में एक पिज्ज़ा खा रहे हैं तो इससे आपका वजन नहीं घटता, क्योंकि आप भले ही कम खा रहे हैं लेकिन आप जो खा रहे हैं बस वो सही नहीं है। ऐसे में आपका जो नाश्ता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं या फिर ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाकर अपना दिन शुरू कर सकते हैं। और जब बात हेल्दी खाने की आती है तो दलिया और उपमा जैसी चीजें भी काफी फायदा पहुंचाती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उबला अंडा लेना ना भूलें, और अगर आप अंडे का जो पीला वाला हिस्सा है उसे निकाल देंगे, सिर्फ सफेद वाला हिस्सा खाएंगे तो इससे बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ सुबह के नाश्ते में कोई ना कोई फल जरूर खाएं। अब वो फल आपकी मर्जी का हो सकता है या फिर मौसम के हिसाब से आप फल खा सकते हैं, लेकिन सुबह फल का सेवन करना बहुत जरूरी है। ये आपके अंदर ऊर्जा तो लाता ही है, ऊपर से फलों का सेवन आपके वजन को घटाने में भी काफी कारगर है। एक ग्लास दूध भी आपके एक पूरे आहार का काम करता है, लेकिन दूध में चीनी न डालें। इसमें आप शहद मिलाकर मिठास ला सकते हैं। ये सुबह का नाश्ता आपको एनर्जी भी देता है और पूरा दिन आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है। अब दोस्तों, आप दिन भर में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं इसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। हर रोज इस बात का ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे में अगर आप हेल्दी और सही चीजें खाना शुरू कर देंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा दें कि क्या आप खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। अगर आप चाहें तो दिन भर में थोड़ा बहुत चटपटा या फिर मीठा खा सकते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत में जब हम हेल्दी खाना शुरू करते हैं जिसमें घर की बनी चीजें होती हैं, कम तेल और कम मसाले होते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है और फिर बाहर का खाना बेकार लगने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन और शरीर को बेहतर बना सकते हैं। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।